हेलो बच्चों, ये क्लास 7th का है तो देखिएगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा है हम बना रहे हैं, आप लोग देखिएगा। देखिए तो ये वाला इस तरह के नहीं होगा, ठीक है। ये सिंपली कितना 10/5 है ना, तो इसको 5 को भागा दो 10 से, इसको 5 को 10 से भागा दो 5 को, ठीक है। तो एक बार में नहीं जाएगा तो यहाँ 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। कुछ संख्या नहीं है तो 0 लेना पड़ेगा। यहाँ पे दशमलव लगाने पॉइंट, ठीक है। फिर पॉइंट से आ जाएगा आपको यहाँ पे 0, तो 5 बार में 50, ठीक। 5 बार में 50, ये पूरा कट गया। आने आपका आंसर आया, आने आपका आंसर है 0.5। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, 2 को काटना पड़ेगा 0.5, ठीक है। और इसको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम लेने से आएगा कितना, 10 आएगा, ठीक। और 10 से अगर कुछ नहीं है तो मानो 1 यहाँ पे, तो 10 से 1 को भाग दोगे कितना बार में आएगा, 10 बार में। तो 10 को 4 से गुना करते कितना आएगा, 40, ठीक है। 40 आएगा, जो मैंने पहले ही लिख चुका है। और 10 को अगर 10 से भाग दोगे कितना बार में आएगा, एक बार में। तो वहाँ 3 है, तो 10 को अगर 3 से भाग दोगे तो कितना, मतलब गुना करोगे तो कितना 3 है आएगा, मतलब एक बार में आएगा तो 3 ही आएगा, ठीक है। इनको अगर प्लस करोगे तो आपका आएगा 43, और नीचे आएगा कितना 10, ठीक है। नीचे आएगा 10, ठीक। अब इसको भागा दो, समझ में नहीं आ रहा है तो भागा दो डायरेक्ट, ठीक है। भागा दे के यहाँ पे लिख दो, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है तो आइए इधर हम भागा देते हैं 43। अब सिंपली ऐसे भी भागा कर सकते हो, लेकिन दिखा दे रहे हैं। अगर इस तरह नहीं करेंगे तो समझ में शायद नहीं आए आपको। 10 से भागा दो, अगर नीचे 10 था तो नीचे 10 से भागा देंगे तो कितना बार में आएगा, 4 बार में। इतना होगा 40, ठीक है। ये तो 4 कट जाएगा, उतरेगा 3, ठीक है। अब 3 से 10 तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 0 आएगा, और 10 से भाग दोगे और 3 बार में, ठीक। तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, 10 दिया 30। अब इसको काट दो, आने आपका आंसर आया ये 4.3। तो यहाँ पे सिंपली लिख दो 4.3, ठीक है। आइए तीसरा नंबर आप बना, तीसरा नंबर थोड़ा बड़ा है, इसको बनाना पड़ेगा, लेकिन आइए हम बनाते हैं। इसको अगर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। इसको अगर एलसीएम लोगे तो 100 आएगा, मैंने किया है 100, ठीक। और अगर 100 आया एलसीएम, फिर अगर 100 को 1 से भाग दोगे तो कितना बार में जाएगा, 100 बार में कटेगा। 100 को अगर 100 से भाग दोगे 100 बार में कटेगा, ठीक है। तो 15 में 100 गुना करना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा 1500, ठीक। 1500 प्लस, और 10 से भाग दोगे 10 बार में तो 6 है, तो कितना आएगा 60।